जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेंपल में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 एशियन हिस्ट्री प्राचीन इतिहास पेपर कोड आपका SSC 304 यानी प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न वन लाइनर हैं। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा हेरोडोटस को। और इसका PDF चाहिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी? तो इसका उत्तर जाएगा आपका नगर नियोजन। अगला प्रश्न, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका उत्तर जाएगा आपका कालीबंगा से। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो इसका उत्तर जाएगा आपका RD बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सिंडन कहा जाता था? तो इसका उत्तर जाएगा आपका नदी। अगला प्रश्न है, बृहत स्नानागार की पुरातात्विक स्थल मिला था? तो इसका उत्तर जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, युग्मित समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर जाएगा लोथल से। अगला प्रश्न, नर्तकी की मूर्ति मिली थी? तो इसका उत्तर जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे? तो इसका उत्तर जाएगा मातृदेवी में। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी दूसरा नाम था? तो इसका उत्तर जाएगा आपका अशोक का। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी 20वें वर्ष में की थी। अगला प्रश्न, विशाख यानी मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका विशाख दत्त। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक की द्वितीय पत्नी का नाम था? तो इसका उत्तर जाएगा कारुबाकी। अगला प्रश्न, अशोक 273 ईसा पूर्व में मौर्य राज्य सिंहासन पर बैठा था, परंतु उसका राज्याभिषेक कितने वर्ष बाद हुआ था? तो इसका उत्तर जाएगा आपका 4 वर्ष बाद। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर जाएगा आपका अशोक ने की थी। अगला प्रश्न, इंडिका की रचना किसने की थी? इसका उत्तर जाएगा आपका मेगास्थनीज ने की थी। अगला प्रश्न, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा था? तो इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 7वां अभिलेख है जो सबसे लंबा था अशोक का। अगला प्रश्न, अशोक के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका अभिलेख। अगला प्रश्न, भरहुत स्तूप किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति 2050 ईसा पूर्व हुआ था? तो इसका उत्तर जाएगा आपका अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, और कि इसकी अध्यक्षता मोगली पुस्तिस ने की थी। अगला प्रश्न, अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था? तो इसका उत्तर जाएगा 269 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था? तो इसका उत्तर जाएगा जेम्स प्रीसम ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका उत्तर जाएगा भाब्रू शिलालेख में। अगला प्रश्न, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है? तो इसका उत्तर जाएगा रुमनदेही अभिलेख। अगला प्रश्न, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी? तो इसका उत्तर जाएगा आपका दाएं से बाएं, और ब्राह्मी लिपि कहेगा तो आपका बाएं से दाएं हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से किसका बना था? तो इसका उत्तर जाएगा आपका लकड़ी का बना था ये। अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर जाएगा राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था? तो इसका उत्तर जाएगा राजराज प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था? तो इसका उत्तर जाएगा चंदेलो या धंग ने करवाया था। अगला प्रश्न, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर जाएगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है ये। अगला प्रश्न, खजुराहो का सबसे प्रमुख मंदिर है? तो इसका उत्तर जाएगा आपका कंदरिया महादेव मंदिर है ये। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर जाएगा उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर जाएगा देवगढ़ में स्थित है ये। अगला प्रश्न, मथुरा कला शैली का उत्कर्ष किस काल में हुआ था? तो इसका उत्तर जाएगा कुषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो इसका उत्तर जाएगा सतपुड़ा पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न, गांधार शैली को संरक्षण किसने दिया था? तो इसका उत्तर जाएगा कुषाण ने दिया था। अगला प्रश्न, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका उत्तर जाएगा आपका 30 गुफाएं हैं कुल। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मथुरा कला शैली अपने चरण पर पहुंचा था यानी चरम पर पहुंचा था? तो इसका उत्तर जाएगा गुप्त काल में पहुंचा था ये। अगला प्रश्न, गांधार कला शैली का संश्लेषण है? तो इसका उत्तर जाएगा भारतीय और यूनानी कला का।
अगला प्रश्न, गांधार शैली में भगवान बुद्ध को कहा गया है? तो इसका उत्तर जगह आपका योगी कहा गया है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? तो इसका उत्तर जगह आपका अर्धवृत्ताकार में है। अगला प्रश्न, कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर जगह आपका मांट या मठ जो मथुरा में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था? तो इसका उत्तर जगह चोल वंश के शासन में। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर जगह आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था ये। अगला प्रश्न, भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम था? तो इसका उत्तर जगह नंदी घोष। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर स्थित है? तो इसका उत्तर जगह आपका भुवनेश्वर में। तो इसमें कुल हमने टोटल लगभग 45 से 48 क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें से लगभग आपको 15 से 18 क्वेश्चन वो मिल सकते हैं परीक्षा में। बाकी जो आपका सिलेबस था वो चेंज हुआ है, तो इस बार कुछ कह नहीं सकते हैं।